सभी को नमस्कार। कल हमने सजावट क्या है या आंतरिक सज्जा से हम क्या समझते हैं, इसके अर्थ और इंट्रोडक्शन पर चर्चा की थी। आज हम गृह सज्जा के उद्देश्य अर्थात ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउस डेकोरेशन पर चर्चा कर रहे हैं। घर को रहने लायक बनाने के लिए जीवन में कई समस्याएं आती, किंतु इस समस्या का हल औसत व्यक्ति के लिए अधिक कठिन नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक महिला को सुंदरता निर्धारित करने की और उसे घर और परिसज्जा में उपयोग में लाने की योग्यता होती है, और इसी योग्यता को रचनात्मक समस्याओं के अध्ययन, अवलोकन और अनुभव के द्वारा विकसित भी वह कर सकती है। घर की रूपरेखा उसके उद्देश्यों पर आधारित होती है। घर के उद्देश्य होते हैं धार्मिक भावनाओं के लिए स्थान प्रदान करना, बौद्धिक वातावरण पैदा करना, परिवार की शारीरिक वृद्धि करना और इन सब के लिए घर की परिसज्जा करना। घर के आसपास का सुंदर वातावरण दृश्य उत्तम स्वाद के लिए अति आवश्यक होता है। जो परिवार ऐसे मकान में रहते हैं, चाहे वह साधारण हो तो भी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा घर के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं और उनके बच्चों में सुंदरता के सृजन की क्षमता भी होती है। हाँ, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यद्यपि केवल सुंदरता ही घर की योजना और परिसज्जा का एकमात्र उद्देश्य नहीं होता या मेन उद्देश्य नहीं है, हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही घर में घर के मालिक के व्यक्तित्व के भाव का प्रदर्शन भी आवश्यक होता है। सबसे अधिक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि घर के कार्यों को प्रभावशाली ढंग से वह कर सके। अतः घर को सफलतापूर्वक उपयोग में लाने के लक्ष्य के लिए हम कुछ उद्देश्य गृह सज्जा के रखते हैं। उसमें से हम प्रथम जो उद्देश्य है वह है सुंदरता। गृह सज्जा का पहला उद्देश्य घर को सुंदर और आकर्षक रूप देना। सुंदर एवं व्यवस्थित घर जो है तन, मन और प्राण को कुछ क्षण तक आराम पहुंचाता है, व्यक्ति को सुख और आनंद, हर्ष एवं संतोष की अनुभूति कराता है। मानव सदैव के मानव सदैव से सुंदरता का क्या रहा है, उपासक रहा है। सुंदर चीज़ें चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, हम सभी को लुभाती है और अपनी ओर खींचती भी है। प्रकृति भी बहुत इस सुंदरता का एक अनुपम उदाहरण है। पेड़ पौधे, तितली और जितने भी प्राकृतिक दृश्य हैं वह सभी सुंदरता के अनुपम उदाहरण हैं, जिसे देखकर हमारा मन जो होता है प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है और झूम उठता है। चित्त को शांति एवं शीतलता मिलती है। यद्यपि सुंदरता को शब्दों में बांधना बहुत कठिन है, फिर भी सुंदरता को परिभाषित करने का कईयों ने प्रयास किया और ये कहा है, सुंदरता गुणों का वह संयोजन है बच्चों, जो आँखों, कानों एवं मन को आनंद एवं खुशी प्रदान करता है। अर्थात सौंदर्य एक भावनात्मक एवं गुणात्मक पक्ष है, जिससे व्यक्ति को सुख और संतोष, उल्लास और उत्साह, हर्ष, प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। सुंदरता देखने वालों की आंखों में बसती है। एक वस्तु जो एक व्यक्ति के लिए सुंदर है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो सकती है, बदसूरत हो सकती है, कुरूप हो सकती है। इन्हीं कारणों से विभिन्न काल एवं देशों के दार्शनिक एवं कलाकार सुंदरता की परिभाषा से एकमत नहीं होते। कोई कलाकार
काली कोपल के मीठे जो काली कोयल होती है ना, उसके मीठे सुंदर गीतों से ही सुंदरता पे मुक्त हो जाते हैं। कोई जंगल में छलांग लगाते हिरणों को देखकर कहते हैं कि ये बहुत सुंदर है। सौंदर्य शास्त्री ने कलाकारों द्वारा निर्मित वस्तुओं का अध्ययन करके उनमें पाई जाने वाली विशेषताओं एवं गुणों के आधार पर प्रमुख एवं गौण सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जो हमें सुंदरता और कुरूपता के बीच अंतर को पहचानने, उसे परिबोधन करने में मदद करते हैं। ये तत्व जो उन्होंने बताए हैं वह कला के तत्व हैं और इसमें रेखा, आकार, बनावट, रंग, स्थान, प्रकाश, नमूना, ये सब क्या होते हैं, गृह सज्जा को सुंदर बना सकते हैं। गृह सज्जा के संयोजन से ही इसका स्वरूप बनता है। अतः गृह सज्जा एवं कला को एक दूसरे का क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। कला के तत्वों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करके किसी भी वस्तु की सुंदरता को हम आंक सकते हैं। इसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति कुरूपता सुंदरता में विभेद भी कर सकता है। कौन सी वस्तु वास्तव में सुंदर है, कौन सी कुरूप है, इसका निर्धारण कला के सिद्धांतों के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि कला के सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम जानें। जैसे कि अनुपात है, संतुलन है, लय है, दबाव है, ये सब क्या है, कला के सिद्धांत हैं। और कला के सिद्धांत ही व्यक्ति के भीतर सुंदरता एवं फैशन के मध्य को जो अंतर है उसको समझने की योग्यता क्या करता है, प्रदान करता है। समय हमेशा परिवर्तनशील रहता है। इस परिवर्तन के साथ ही जब हम नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं तब कला के तत्व एवं सिद्धांतों ही उसको सुंदरता प्रदान करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अच्छा, घर की सजावट करते समय सजावट इस तरह से की जानी चाहिए कि वह आकर्षक भी लगे और सुंदर लगे, और यह उद्देश्य अगर पूर्ण होता है तो गृह सज्जा का उद्देश्य भी हमारा पूर्ण होता है। अब दूसरा गृह सज्जा का उद्देश्य अभिव्यंजनकता अर्थात एक्सप्रेसिवनेस, अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभिव्यंजकता है वह व्यक्ति को एक हार्दिक इच्छा होती है, वो अपनी भीतर जो गुण होते हैं उसे अभिव्यक्त करने की इच्छा रखता है, और ताकि दूसरे लोग उसे देखें और उसकी प्रशंसा करें और उसे यह मौका मिले कि वह अपने घर को सजाते संवारते और घर के माध्यम से गृहिणी अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर सके। वह अपने घर को अपनी रुचि, पसंद और इच्छा से सजाती है। वह घर में नित्य प्रति कोई न कोई चित्र बनाती है। कभी वह अपने घर को विभिन्न रंगों, फूलों और पत्तियों से सजाती है, तो कभी पर्दे लगाकर, कभी पुष्प का विन्यास करके, तो कभी फर्नीचर को व्यवस्थित करके, मतलब यह अपने आप को अभिव्यक्त करती है। गृह सज्जा को देखकर गृहिणी तथा उसमें रहने वाले लोगों के व्यक्तित्व, इच्छा और रुचि, पसंद, स्वभाव, संस्कृति आदि का आसानी से हमें पता चलता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाने तथा उसके द्वारा सजाए गए घर से ही होता है। स्वभाव के गुण यथा सादगी, पसंद, भड़कीलापन, बनावटीपन, स्वाभाविकता है, दृढ़ता है या लचीलापन है या द्रुत गति है या उसमें मंद गति है या विश्रांति है, इन सब का पता व्यक्ति द्वारा बनाए गए चित्रों से लगता है। घर चाहे आलीशान हो, बंगले के रूप में हो या छोटी सी कुटिया हो, परंतु सुसज्जित घर वही होता है जिसमें संगततापूर्ण हो, जिसमें सभी वस्तुएं उचित अनुपात में, बनावट में, लय में, संतुलन में हो, उसकी आकार आकृति के अनुरूप हो। ठीक है। अभिव्यंजकता को विस्तार से हम अगर समझना चाहें तो उसमें गृह सज्जा के में जो उपयोगी गुण हैं, जैसे औपचारिकता, अनौपचारिकता, स्वाभाविकता, आधुनिकता, इनके बारे में जानना आवश्यक होगा। औपचारिकता से तात्पर्य कि औपचारिकतापूर्ण सज्जा वाले घर से श्रेष्ठता, प्रभावपूर्णता,
उद्यमिता शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। भारतीय गृहिणियाँ अधिकांशतः अपने घर में इसी प्रकार की सज्जा करती हैं। वह सज्जा दर्शकों को अपनी ओर खींचती है। अखंडित रेखाएं, बड़े वृत्त खाली स्थान की सहायता से घर को में औपचारिकतापूर्ण सज्जा की जाती है। औपचारिकता वाले घर में फर्नीचर, कालीन, दरी, पर्दे, बेड कवर आदि परंपरागत तरीके से होते हैं। इस प्रकार से सज्जा करने वाले परिवार श्रेष्ठ, अनुशासित एवं उत्तम जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। अनुशासन उन्हें काफ़ी प्रिय होता है। वे रूढ़िवादिता और परंपरावादी होते हैं। तो मतलब औपचारिकता से व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रदर्शित हुआ। दूसरा है अनौपचारिकता। अनौपचारिकता वाली गृह सज्जा पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की देन है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में घर में इसी तरह की सज्जा की जाती है, क्योंकि वहाँ जीवन की विशेषता है अनौपचारिकता। वहाँ खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सभी में अनौपचारिकता का पुट मिलता है। पाश्चात्य संस्कृति में सभी चीज़ों को क्या होता है, महत्व दिया जाता है। उनमें अत्यधिक सुख, आनंद और संतोष एवं सुख की अनुभूति अधिक होती है और वहाँ वस्त्र भी उसी प्रकार के धारण किए जाते हैं जो कार्य करने में बाधक नहीं हो, जिन्हें पहनकर दौड़ना, भागना और तेज कदमों में चलना, बस वाहन पकड़ना बहुत आसान हो। पाश्चात्य देशों के लोग भौतिकतावादी को प्रमुखता देते हैं। वे भोगी एवं विलासिता प्रकृति के होते हैं। घर की सजावट भी इसी प्रकार का महत्व देते हैं। अनौपचारिक जीवन जीने के कारण वहाँ सामान्यतः परिवार भी हम देखते हैं टूटते रहते हैं। अनौपचारिक सजावट में भटकीले, चटकीले, गर्म रंगों युक्त नमूने और पर्दे, कालीन, दरी आदि का हम उपयोग करते हैं और डिज़ाइनें भी बड़ी बड़ी फूल पत्तियों वाली होती है। अनौपचारिकता में मैत्रीपूर्ण स्वागत, घनिष्ठ, अनाकर्षक आदि के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। खंडित रेखाएं होती है, असमितीय संतुलन अनौपचारिकता को व्यक्त करते हैं। तीसरी अपनी अभिव्यंजकता को बताने के लिए जो उद्देश्य है वह स्वाभाविकता है। अनौपचारिकता का ही दूसरा प्रकार जो है स्वाभाविकता या प्राचीनता से। भारत में अधिकांश परिवार गृह सज्जा में इसी को महत्व देते हैं। भारतीय परंपरागतवादी और पुरातनवादी होते हैं। स्वाभाविकता वाली सज्जा में सादगी, मौलिकता, सत्यता, मितव्ययता, आडंबरता, ईमानदारी आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे घरों में निवास करने वाले लोगों में दिखावटीपन, कृत्रिमता का लेश मात्र भी नहीं होता। वे अपने घर को सस्ती, प्राकृतिक एवं हाथों से बनी स्वाभाविक अनियमित वाली वस्तुओं से सजाते हैं। नमूने में शीतल एवं हल्के रंगों का प्रयोग करते हैं। गर्म एवं चटकीले रंगों का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं। यहाँ तक कि उच्च शिक्षा प्राप्त सुसंस्कृत लोग भी प्राकृतिक रंगों से बने नमूने एवं प्राकृतिक दृश्यों से संबंधित दृश्यों को ही अपने घरों में लगाते हैं। इनसे उन्हें नैसर्गिक संतोष मिलता है। ठीक है बच्चों, आज अपन ने ये 2 मेन उद्देश्य गृह सज्जा के पढ़े। आगे के उद्देश्य हम कल चर्चा में लाएंगे। धन्यवाद।